नमस्कार। हम इसमें बिहार की गोपालगंज जिले में हैं और गोपालगंज विधानसभा में। गोपालगंज विधानसभा और मोकामा विधानसभा में ये दो सीटें हैं जहां पर इस बीच उपचुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन का जो बदला स्वरूप है, नीतीश कुमार पिछली बार जो उनको मैंडेट मिला वो बीजेपी के साथ है, इस बार वो महागठबंधन में या कहें कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस लगाए तमाम दलों के साथ हैं। और ऐसे समय पर यहाँ जो कि एक सिटिंग एमएलए थे, उनके इंतकाल के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ हम वकीलों के बीच में हैं, जो गोपालगंज की कचहरी है वहाँ हैं और उनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो गोपालगंज विधानसभा है, चूंकि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें जो महागठबंधन का स्वरूप था, उसके अलावा चूंकि उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों में बसपा का भी अपना एक आधार देखा जाता है। पिछली बार भी साधु यादव चुनाव लड़े थे, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो यहाँ वकीलों से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उन लोगों को किस करवट ऊंट बैठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? जी, संजय कुमार द्विवेदी। संजय जी, कितने समय से वकालत कर रहे हैं? कितने समय से काला कोट पहन रहे हैं? 26 वर्षों से। 26 वर्षों में बहुत दुनिया को पलटते हो, बहुत सारी सरकारों को भी आते जाते देखा होगा। तो इस बार क्या दिखाई पड़ रहा है गोपालगंज की, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें? देखिए, इस उपचुनाव में पहले जिस सीट के पास पार्टी थी बीजेपी के पास, यह सीट इस बार भी बीजेपी को ही रहेगा, इसलिए कि बीजेपी के पास किसी विशेष जाति का वोट नहीं है, हर जाति का वोट है, कैडर वोट है और बीजेपी ने देश को राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पहचान दिलाया है और आज हर आदमी जो सामान्य है वह बीजेपी की ओर देख रहा है और इसीलिए लोग बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं और सीट बीजेपी को ही जाएगी। जैसे एक चीज मैं यहाँ जब कई लोगों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि ठीक है, हमने पहले बीजेपी को जरूर वोट किया है, मगर क्या वो लंबे समय से वो ही रहे और उसके बाद भी जब उनका इंतकाल हुआ तो उसी परिवार से, तो हम रोटी पलटने के मूड में हैं इस बार। नौजवानों से कुछ हम बातचीत कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि बदलाव भी जरूरी है? गोपालगंज के जो इश्यूज हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या उसके लगाए तमाम इश्यूज पर जिस तरीके से काम करना चाहिए था, किसी को उसने काम नहीं किया। देखिए, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। सुभाष जी थे पहले विधायक, उनके हाथ में सब कुछ नहीं था, लेकिन जो संभव हुआ उन्होंने किया। हमारे सांसद हैं आलोक कुमार जी, जो उन्होंने जिलों को दिया है, इसके पहले सिर्फ रघुनाथ झा ने दिया था, उसके बीच में किसी सांसद ने नहीं दिया था। और जहां तक बदलाव की बात है तो बदलाव अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन हमको यह भी देखना है कि ऐसा न हो कि यह बदलाव नीचे की ओर चला जाए और फिर हम उस पुराने 15 साल में चले जाएं जिसको जंगल राज कहते हैं। जिसको जंगल राज कहते हैं। जो द्विवेदी जी की राय है वही आपकी भी राय है कि कुछ उनकी राय की तरह आपकी राय है? नहीं, उनकी राय से मिलता जुलता ही है। अच्छा, मिलता जुलता ही है। अभी यहाँ 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट में हैं। जी। इंदिरा जी हैं जो भाजपा से हैं। हाँ। और मोहन गुप्ता जी हैं, ये अभी राजद के कैंडिडेट हैं। और हमारे दिवंगत नेता सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी भी लड़ रही हैं। तो अभी पलड़ा तो कुसुम देवी का भारी है, लेकिन लड़ाई है। राजद भी इस सीट को लेने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया है। जैसे हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं या बाहर का जो एक ऑडियंस देख रहा है, वो इस बात को समझना चाहता है कि भाई आरजेडी ने तारापुर का भी जब उपचुनाव हुआ था तो वहां भी एक वैश्य बिरादरी से एक कैंडिडेट दिया था, तभी इस बार भी एक वैश्य बिरादरी से वो चाहते हैं कि जो बीजेपी का एक सेट वोट पैटर्न है उसको तोड़ें। क्या वो टूट रहा है? आप लोग शहर के नागरिक होने के नाते क्या? नहीं, बीजेपी का कैडर वोट टूटने नहीं जा रहा है। कैडर वोट नहीं टूटेगा और उसका किसी जातिगत वोट नहीं है, उसका हर जाति में वोट है, इसलिए हर तबके से जो वोट आएगा उसको प्लस हो जाना चाहिए। लेकिन सर, एक बात यहीं के लोगों से बात करते हुए हमें भी पता चला कि वो ध्रुवीकरण हो जाता था। पिछली बार भी जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम थे तो हिंदू मुस्लिम हो जाता था, इस वजह का भी फायदा मिलता था। इस बार वैसा नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, पिछली बार हिंदू मुस्लिम का कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था राजद का, हिंदू ही कैंडिडेट था। क्यों? गफूर साहब के पोते जो कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार वही तो थे। हाँ, गफूर साहब के बेटे थे तो कांग्रेस भी लड़ा था ना एमएलए में। तो वही तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस का था, राजद का कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस का कैंडिडेट था और एक नया चेहरा था, इसलिए उसे कोई साधु यादव या बसपा उनकी पत्नी कितना बड़ा फैक्टर है साधु यादव यहाँ के लिए? नहीं, साधु यादव तो बस एमएलए में उतरे हैं तो उनका फैक्टर, उनका अपना व्यक्तित्व जो है वही है उनके साथ, उनका पहचान जो है उन्हीं के साथ है। आम जनता में तो वो नहीं है जो पहले था,
वो तो अपने लिए रहते हैं, आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद से गोपालगंज नगरी में किसको पूछते हैं? हमको तो नहीं लगता है। कौन मामले में आए हैं यहाँ पे? हाँ बनी केस का मामला में। केस के मामला में कौन चीज के केस हो गई बा? वो हमार बोरियारिये जमीन धोले वाले गिरी लो तो पर सुनवाई उनवाई नहीं होते जा? और तो आज हाकिम ने कौन बैठा? अच्छा, तो एजे के वोटर हैं कि कहीं बाहर से आए? ना नहीं, एजा के वोटर ना है। एजा के वोटर हैं। तो ये थोड़ा सा बात करना, चूंकि गोपालगंज शहर और गोपालगंज विधानसभा है और बातचीत सबसे पहले तो आप ही से शुरू होनी थी मगर हुई नहीं। क्या है इस बार मन मिजाज? आप तो हालांकि पहले ही बोल रहे थे कि बीजेपी का सीट निकलेगा। क्यों, कैसे समझाइए जरा हमारे दर्शकों। क्योंकि बीजेपी के यहाँ कैडर वोटर है। सेकंड बात है कि यहाँ जो पहले जंगल राज यहाँ के लोगों ने देखा है नजदीक से, तो नहीं चाहते हैं कि फिर दोबारा जंगल राज यहाँ आए। मगर नीतीश जी क्या उस जब भी आप लोग के साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं और उधर चले जाते हैं तो जंगल राज के दो तक हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। फिर नीतीश जी तो राज संभाल रहे हैं ना? जिसके साथ वो जुड़े हैं वो जंगल राज वाले हैं। अच्छा, मगर वो लोग तो एनसीआरबी के, आप लोग वकील साहब लोग हैं तो आंकड़े उकड़े भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि राष्ट्रीय अपराध का जो अन्वेषण ब्यूरो उसका डेटा, जब ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा नीतीश जी से भी और तेजस्वी जी से भी, तो उन्होंने कहा भाई हम तो कमाई धमाई कार्रवाई की सरकार है, रोजगार धंधे पर बात करें। पिछला चुनाव भी आपको याद होगा 10 लाख नौकरियों के सवाल पर बिहार का एक चुनाव हुआ जो कि आमतौर पे कहा जाता था कि भाई बदनाम है बिहार। ये रोजगार की बात है ना, तो रोजगार की बात हो रही है और फिर से तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो नहीं कुछ उनका बन पा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ चूंकि यहाँ वो लोग इतना ना बढ़िया व्यवस्था पहले बनाए हुए थे इसके पहले कि यहाँ जितने भी यहाँ के बड़े वर्ग के व्यवसायी जो आज करेंगे, नहीं वैश्य समाज को एक प्लेटफॉर्म देना है, इसके पहले जो भी यहाँ के व्यवसायी थे उन लोग आतंक से पलायन कर गए। अच्छा, लोग शहर से होकर भागना शुरू किए। तो यह शहर के जो भी व्यवसायी हैं वो नहीं चाह रहे कि फिर वो दिन हमको देखना पड़े। तो ये लुभावना जो दिए हैं कि नहीं हम लोग दे रहे हैं कि एक प्रत्याशी खड़ा कर दे वैश्य समाज से और उसे कुछ वोट एकत्रित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। आप किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग ब्राह्मण समाज के। क्या नाम है सर? जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, क्या है इस बार, क्या बुझा रहा है? देखिए क्या बजा है, कभी भी कुछ तो अपना मंतव्य अब तक बना होगा, जैसे वकील साहब लोग बोल रहे हैं उस तरीके से आप लोग का भी कुछ मन मिजाज बना है नहीं बना? नहीं हम लोग तो भाजपा ही है भैया। खुले तौर। खुला था। क्यों भाजपा ही? सुरक्षा है हम लोग के, हर लोग पूछा जा रहा है। सुरक्षा बड़ा मसला है, महंगाई मसला नहीं। महंगाई तो है, किस रोजगार धंधा मसला किस सरकार में मसला हो जाएगी बताइए? कौन सरकार महंगाई कब कर देगा? कांग्रेस बहुत महंगाई थी कांग्रेस के राज में, कह रहे हैं कि डॉलर जो है मजबूत होता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। रोजगार धंधे का सवाल, इस अगर गोपालगंज की ही बात करें तो शिक्षा का एक सवाल, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है, ये हो रहा है ना इसी राज्य में? हो रहा है। तो बीजेपी को भी उसके लिए तो डिस्क्रेडिट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? अब एक बार सुधार कैसे होगा? धीरे धीरे सुधार हो ही रहा है। धीरे धीरे। क्या नाम है सर आपका? सुमन शाह। शाह जी, क्या है इस बार बुझा रहा है? भाजपा जीतेगी। क्यों? अरे आप तो वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जी। और एक बात कही जा रही है जो हम लोग बाहर से सुन रहे हैं कि भाई वैश्य बिरादरी से टिकट दे दिया है तो वैसे लोग कुछ हद तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग को सिर्फ देखना है भाजपा और आरजेडी। अच्छा, बस कुछ तो नहीं। इसमें साधु यादव कितना मजबूत केंद्र कोण खोल रहे हैं? साधु यादव 3 नंबर पर जाएंगे। 3 नंबर पर चले जाएंगे। पिछली बार तो दूसरी बार पर हाँ, पहली बार उस समय तो दूसरी बार पर थे, लेकिन अब 3 नंबर पर जाएंगे। 1 नंबर भाजपा रहेगी, 2 नंबर आरजेडी। ठीक है, तो और 2 लोग हैं वकील साहब लोग, और वकील साहब लोग के मैं कहूँगा अटल से थोड़ा पैंट दिखाइए। पैंट बहुत आकर्षक पैंट है, ये वकील साहब लोगों का पेटेंट पैंट है। इस तरीके का पैंट वकील साहब लोग ही आमतौर पे पहने हुए दिख जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामबाबू प्रसाद सिंह अधिवक्ता है। तो रामबाबू प्रसाद सिंह जी, क्या इस बार दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को गोपालगंज में? बीजेपी क्या यहाँ है, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। अच्छा, क्लियर है। तो जो एक नया एक्सपेरिमेंट करने की जो आरजेडी की ओर से कोशिश हुई है उसमें कोई दम दिलासा नहीं है? बता रहे हैं 15 साल वो चलाए हैं आरजेडी वाले जी। अब 17 साल नीतीशो जी चलाए हैं, भले भाजपा साथ में था लेकिन मेन हीरो वही थे। बिल्कुल। तो इन लोगों को लोग देख लिया है। आज 60-70 साल शायद कांग्रेसों को लोग देखा है। हम अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कांग्रेस में तो कोई भले कुछ कहे, अब बेरोजगारी कोई कह दे कि बेरोजगारी, कोई ईश्वर कह देंगे बेरोजगारी
खत्म हो जाएगी तो वो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक कहाँ से बेरोजगारी कम होगी, कोई बेरोजगारी कम करेगा। महंगाई की बात आप कह रहे हैं तो कर्मचारी का एक वेतन देखिए कि 2014 में कितना वेतन था, अभी वेतन कितना गया है, ये देख लीजिए कि कितना वेतन, उस रेशियो से देखिएगा तो महंगाई नहीं है। दूसरा है कि महंगाई का आपको आकलन पूरा वर्ल्ड लेवल पर करना है। अपना अपना पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, इवन अमेरिका देखिए। तो ये तो कहा इवन अमेरिका देखिए। भारत के दिन खराब हो गए तब तो आपको श्रीलंका से और भारत नहीं, हम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करना है? हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। पूरे देखिए महंगाई जब चलता है तो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, एक जगह के लिए नहीं चलेगा, एक जगह के लिए नहीं चलेगा। तो वो देख लीजिए कि वर्ल्ड लेवल पर क्या पोजीशन है। तो तीसरी बात है, दौर में तो लोग बहुत गरियाते थे। नहीं, मनमोहन सिंह बेटर थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो फ्री नहीं थे। जैसे अभी खड़गे साहब आए हैं, खड़गे साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, लेकिन वो क्या करेंगे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे। उस पर के अध्यक्ष तो नड्डा साहब भी वैसे नहीं, नड्डा साहब वैसे नहीं ना है। बीजेपी में आप बता सकते हैं कि नड्डा साहब के बाद कौन बनेगा, लेकिन आरजेडी में बता सकते हैं कि लालू जी के बाद कौन बनेगा, कांग्रेस में बता सकते हैं कौन बनेगा, मुलायम सिंह में बता सकते हैं कि कौन बनेगा। दो ही पार्टी है, भाजपा और कम्युनिस्ट, जिसमें आप कौन नेता होगा इसका आप नहीं। कल मोदी जी हैं, परसों मोदी जी नहीं रहेंगे, दूसरा आदमी आएगा भाजपा का, ऐसा थोड़े है। तो वहाँ भी तो आरएसएस डिक्टेट करता है। कहीं नहीं, आरएसएस तो एक आपको सांस्कृतिक संगठन है, कहाँ आरएसएस डिक्टेट कर, कहीं आया फिगर में। अब तो ये तो घोर राजनीतिक संगठन हो गया, इसको देखकर बुलावा मत दीजिए। आरएसएस जितना सामाजिक कार्य करता है उतना वर्ल्ड में कोई संगठन नहीं है जो कि सामाजिक कार्य करता हो। सामाजिक कार्यों पर नहीं जा रहा, बस सामाजिक अब कह रहे हैं कि वो सांस्कृतिक संगठन हाँ, है, एकदम सांस्कृतिक, वो तो अब घोर राजनीतिक संगठन नहीं। हमारे देखने से, आपके देखने से वो अलग बात है, अलग बात है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री भी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस से आना कोई थी थोड़ा अपराध थोड़े है। मैं अपराध नहीं कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक कह रहा हूँ। हाँ, आरएसएस से आना आप वो एक सांस्कृतिक संगठन है, तो अगर उसका कोई मेंबर हो गया, हमें हो गया तो कोई अपराध। हम तो कोई भाई पीएफआई या चाहे इंटरनेशनल जो आतंक उसका तो मेंबर नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं है। मैं राजनीतिक की बात कह रहा हूँ। आरएसएस एक अच्छा संगठन है, अगर कोई बनता है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो उससे बचते क्यों नहीं? देखिए मेरी सलाह है कि आरएसएस के से आप भी आरएसएस की सदस्यता आप भी ले लीजिएगा, आरएसएस में एक दो बार जाइएगा तो मालूम चल जाएगा कि वो क्या है, राजनीतिक है कि नहीं है, कि क्या है नहीं है। जाने के बाद एक कोई बाहर से हम क्या बताएंगे, चाहे आप क्या बताइएगा, बाहर तो हवाई कुछ लोग कहेगा। उस संगठन में जाइएगा, देखिएगा उसका कार्यकलाप क्या है ना। एक बहुत पहले की बात है, हेडगवार साहब थे, गांधी जी थे, वही बात हुआ जात पात की। जब वहां गया उनके यहाँ तो पूछा गया आप कौन है, जाइए तो फलना तिवारी, फलना पांडे, फलना राम, फलना यादव, फलना। और वही आरएसएस की शिविर में जब गया तो क्या नाम है, राम श्याम मोहन, कहीं कोई टाइटल किसी का नहीं था, है ना। हमारी संस्कृति भी है, कहाँ था दशरथ सिंह थोड़े थे, दशरथ थे, राम थे, लक्ष्मण थे, परशुराम थे, रावण थे। सारी पॉलिटिकल पार्टी को जो हेड कर रहे हैं वो लोग बना दिया, सारी सब बना दिया गया। ने भी जाति बताई, जाति नहीं बताई, वो कहे कि हमको छोट देख करके हमको आज अभी तो कहा गया। अभी तो आप देखिए जदयू के ललन सिंह क्या बोले हैं, अभी बोलिए कि भाई जो है वो डुप्लीकेट है। आदमी डुप्लीकेट होता है? यहाँ कोई बताया कि आदमी डुप्लीकेट होता है, उसका होगा डुप्लीकेट। और कास्ट का तो कैटेगराइजेशन स्टेट करती है। तो आप खुद, कोई नहीं करेगा, आप खुद करते हैं। आप बॉल जब फेंकिएगा बीजेपी के पास तो फुटबॉल तो मरबे करेगा। आपने उसको मौका दिया, आपने बॉल उस पर फेंक रहा है, आपने उसको कहा कि हम चाय बेचवाएंगे, ये छोट जाति का है, ये है वो है, तो जब बॉल तो आप फेंक दिए तो उसका फायदा तो वही न लेगा। अभी ललन सिंह फेंके, बॉल फेंक दिए, तो फायदा किसको मिलेगा? आप वैसा भाषा का मत प्रयोग कीजिए, आप अपना काम अच्छा। कोई कहे ना ठीक है हम आरजेडी को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस कहे कि पेट्रोल अभी 110 रुपए बिक रहा है, हम 50 रुपए बिकवाएंगे, कहे पॉलिटिकली। ये कौन काम बात है कि ना हम कम करेंगे? कम, हमारा उम्र मोटा मोटी 50 बरस हो गया, हम जो एक बार बजट आता है उसमें महंगाई बढ़ जाता है। कोई सरकार नहीं रही है कि फिर अगला में थोड़ा सा उसमें तनियों सा कम कर दे, 1 रुपया कम कर दे, 2 रुपया कम कर दे, बढ़ गई मतलब बढ़ गई। हाँ, कोई जो बढ़ गई सो बढ़ गई, कोई नहीं घटा सकता है। आपको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आप भी नहीं घटेगा। रास्ता पर रोड पर है, बहुत बोलेंगे मोदी है, फलना ही है, चिलना ही है, बोलना एक अलग बात है, लेकिन जब उस पद पर आप चले, कौन चाहेगा, मैंने कौन प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि हमारे देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो? कोई चाहेगा जी? लेकिन एक उस सिस्टम है,
और आप देखे हैं इसमें आपको ये जो महामारी आया था जो कोविड वाला देखिए, यही कांग्रेस की सरकार रहती, आप 3 सुई दिया गया, 2 गो और 1 बूस्टर डोज, 3 सुई का मार्केट रेट मिला लीजिए। कांग्रेस की सरकार रहती, आधा लोग मर जाते, तब सुइया पहले बनबे नहीं करता बाहर से। पर हम क्यों बात करें, अभी तो आपको राज्य सौंपा गया है, तो आप डिलीवर कीजिए। तो हो ही रहा है, तो वही फ्री दिया गया, कितना फ्री दिया गया सरकार? देखिए लेकर कोई चीज नहीं होती, नहीं, दवा तो देना है, दवा तो मुफ्त भी देना है। वो तो हमारा पैसा है, पैसा नहीं है, आपका पैसा नहीं, है वो। ओह पैसा हमारा आपका पैसा मुफ्त वही। बताइए आप। अच्छा देखिए, वही पैसा कांग्रेस हम मुफ्त कहाँ कर रहे हैं, उस पर हमारा अधिकार है, लेकिन वही पैसा तो कांग्रेसों को समय था, वो काहे नहीं दिया? वही पैसा कांग्रेस के समय था कि नहीं, वो क्यों नहीं दिया? वही चीज दवा मुफ्त नहीं होता है। दवा यदि आप भी सक्षम है, और यदि हम सक्षम कांग्रेस के लोगों ने भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई है ना सर, किसी का जान बचाना है। कांग्रेस के शासन में पोलियो की ड्रॉप्स पूरे देश भर में लोगों वर्ल्ड से आया था, कांग्रेस का है वो, आप पता कीजिए। कांग्रेस के शासन काल WHO से भेजा था, उनका था। अरे अभी कांग्रेस इस सब चिट फंड वाला है महाराज। अच्छा ये लोग, अच्छा सोनिया गांधी, 1 मिनट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, अच्छा जितना पूरे देश में अगर जो स्टैच्यू बना है, देश में और नेता नहीं थे जो शहीद हुए, खाली उन्हीं लोगों का बन गया स्टैच्यू। माने और लोग भी थे ना, जो कुछ लोगों का बनवा दीजिए। तो अब ये लोग कौन काम करते हैं? हम लोग तो कमाते हैं, फिर भी पैसा घट जाता है। ये लोग कौन काम करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का टूर ले ही रहे हैं, और उतना MPA के वेतन से हो रहा है उतना काम। ये आखिर तो कौन काम कर रहा है? 15 लाख का सूट तो मोदी जी भी पहन ही रहे हैं। क्या नाम है हम सर? अभी जो बोल रहे हैं उस पर। मोदी जी पहन रहे हैं, तो ये तो कोई भी प्रधानमंत्री रहता है तो वही काम करता है जो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का विदेश नीति आप देखिए कितना अच्छा है। पहले जो है आपको आतंकवाद जो है, आतंकी कितना दबाव दे रहा था, अभी दे रहा है? नहीं दे रहा। अरे अभी कहाँ दे रहा है, अब अभी तो अपना जान बचा कर भागे जा रहा है। तो ये पारिवारिक पार्टी नहीं न है, बीजेपी पारिवारिक पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस पारिवारिक पार्टी है, आरजेडी पारिवारिक पार्टी है। मगर मैं क्या 1-2 नाम आपको गिना दूं? अनुराग ठाकुर का नाम सुना है आपने? सुना है। तो माने किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं? राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह, वो किस परिवार से ताल्लुक रखते वो हैं? हम मान लिए, मान रहे हैं। तो अब कौन सी पार्टियां ऐसी बची हैं जो परिवारवाद में नहीं है संलिप्त? राजनाथ सिंह के घर के हैं वो जी, बेटे हैं सर, बेटे हैं जी। तो उनके अब आने वाली पीढ़ी उसी में रहेगी, वही अध्यक्ष रहेंगे, सब कुछ वही रहेंगे। ये मैं क्यों कहूंगा? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं वो देखिए ना, कांग्रेस का उठा कर देखिए, उसका जो प्रधानमंत्री का सिलसिला चला, उसमें एक तो मनमोहन को छोड़ करके, वो भी मनमोहन सिंह क्या थे, वो पुतला थे, पुतला ही न थे। देश चलाए कि नहीं? अच्छा, अरे चलाए तो किसके हैंडल चलाए? सोनिया जी के हैंडल चलाए। यहाँ पर आरजेडी बिहार में अभी तक जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जब सत्ता में हुआ है तो उनके परिवार के लोग था कि नहीं? दूसरा कोई था? बीजेपी का वोट यहाँ पर माने बहुत अच्छा है और लीडिंग करेगी, सब कोई उसी से लड़ रहा है, सब कोई उसी से लड़ रहा है। तो इस बातचीत को कंक्लूड करते हैं। यहाँ चूंकि हम गोपालगंज विधानसभा में बात कर रहे हैं और आपको सिचुएशन हमने पहले भी बता दिया है, और वकील साहब लोगों से बातचीत हुई होगी, तो उस बात का भी आप लोग को अंदाजा हो गया होगा। गोपालगंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, उसके अलावा एक मोकामा विधानसभा है, वहां भी उपचुनाव हो रहे हैं। वहां अनंत सिंह की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और यहाँ पर भी कुसुम देवी जो कि सुभाष सिंह की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। इंदिरा यादव जो कि साधु यादव की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, वैश्य बिरादरी से एक कैंडिडेट उतारा है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से जो भी परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। तो हमने एक रायशुमारी की वकीलों के बीच में यहाँ गोपालगंज विधानसभा के भीतर, गोपालगंज की कचहरी में, ताकि हम जान सकें, समझ सकें कि क्या है इस बार का मूड, क्या है गोपालगंज का रुझान। उनसे बात करके जानने समझने की कोशिश की है। अटल के साथ द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।